अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूके की इंतहाई अहम अपडेट को लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे इंग्लैंड बड़ी खबर, ब्रेग्जिट के मनफी असरात सामने, हज़ारों यूरोपियन का इंग्लैंड से डिपोर्ट होने का हादसा। तो इसकी मुकम्मल तफसीलात क्या है, इसलिए हमेशा से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अहम तरीन अपडेट को। ब्रेग्जिट के मनफी असरात सामने आना शुरू हो गए। हज़ारों यूरोपियन बच्चों का बरतानिया से डिपोर्ट होने का हादसा से हज़ारों यूरोपीय बच्चे कभी हर किस्म की फ़िक्र से आज़ाद थे, अब इनके किसी भी दस्तावेजी रिकॉर्ड से बाहर रह जाने का शदीद ख़तरा है। इन हज़ारों बच्चों को मुल्क बदर भी किया जा सकता है। लंदन और ब्रसेल्स को मिलकर इस मसले का हल निकालना होगा। बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से ब्रेग्जिट के हवाले से लंदन और ब्रसेल्स के माबैन 2020 में एक मुआहदा तय पाया था, जिसे यूरोपीय यूनियन की आबादी का री स्कीम कहा जाता है। इस स्कीम के तहत ब्रेग्जिट से पहले तक यूरोपीय यूनियन के दीगर रुकन ममालिक के जो बाशिंदे बरतानिया में आबाद थे, इन्हें आइंदा भी बरतानिया में क़याम का हक हासिल रहेगा। इसी तरह जो बरतानी बाशिंदे यूरोपीय यूनियन के शहरियों के तौर पर ब्रेग्जिट से पहले इस ब्लॉक के दीगर रुकन ममालिक में रिहाइश पजीर थे, वो भी आइंदा इन ममालिक में मुकीम रहने का कानूनी हक रखते हैं। अहम बात यह है कि बरतानिया में ऐसे यूरोपी और यूरोपी ममालिक में ऐसे बरतानी शहरियों को अपनी अपनी रिहाइश के मौजूदा ममालिक में मुस्तकबिल में भी मुकीम रहने के लिए इस साल 30 जून तक बाकायदा दरखास्तें देना है। दुनिया के बहुत से दीगर खितों की तरह यूरोपी माशरों में भी कानूनी तरीक़ाकार यही है कि जो घराने टूट फूट या तकसीम का शिकार हो जाते हैं या जिनमें वालिदैन अपने बच्चों की किसी नामुनासिब वजूहात के सबब खुद मुनासिब परवरिश नहीं कर सकते, इनकी देखभाल और सरपरस्ती की जिम्मेदारी मुकामी हुकूमतों को मुंतकिल हो जाती है। बरतानिया में इंतज़ामी शोबे में ऐसे बच्चों को मकामी बल्दियाती कौंसलों की तरफ से बनाई गई रिहाइशगाहों या केयर होम्स में रहने वाले नाबालिग अफराद का नाम दिया जाता है। बल्दियाती कौंसलों की सरपरस्ती में बरतानिया में कायम सैकड़ों मुख्तलिफ रिहाइशगाहों में मुकीम ऐसे हज़ारों बच्चों में से तकरीबन 3,700 ऐसे भी हैं जो बरतानी नहीं बल्कि यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक के शहरी हैं। बरतानिया में ऐसे हज़ारों यूरोपीय बच्चों को इस वक्त दोहरे अलमिया का सामना है। एक तो ये कि वो टूट फूट के शिकार घरानों के ऐसे नाबालिग अफराद हैं जो अपने अपने वालिदैन के साथ रहने के बजाय मुकामी हुकूमतों की सरपरस्ती में परवरिश पा रहे हैं। दूसरा ये कि ब्रेग्जिट के बाइस बरतानिया में अब इनका मुस्तकबिल गैर वाज़िया है और इन्हें मुल्क बदर भी किया जा सकता है। बरतानी फलाही तंजीम चिल्ड्रंस सोसाइटी की तरफ से सितंबर 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक मुल्क की 175 बल्दियाती कौंसलों के केयर होम से मुतल्लिक जो डाटा जमा किया गया है, उसके मुताबिक इन रिहाइश गाहों में मुकीम यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक के नाबालिग शहरियों की तादाद 1690 है, जिन्हें इसी साल 30 जून से पहले पहले बरतानिया में अपने मुस्तकिल क़याम की दरखास्तें देना है। लेकिन गुज़श्ता माह के आखिर तक ऐसे सिर्फ 1426 बच्चों की तरफ से ये दरखास्तें दी गई थी। इसका मतलब ये है कि ऐसे 2,2500 बच्चों की तरफ से अभी तक किसी ने कोई दरखास्तें जमा नहीं करवाई। ये काम ऐसे बच्चों की देखभाल करने वाले मुकामी समाजी कारकुनों या इनके कानूनी सरपरस्तों का था, जो ताहल नहीं किया गया। बरतानी गैर सरकारी तंजीम चिल्ड्रंस सोसाइटी के मुताबिक ऐसे यूरोपीय शहरियों के आइंदा बरतानिया से मुल्क बदर किए जाने का भी खतरा है। हालांकि इनकी जिंदगियों का मरकज़ गुज़श्ता कई बरसों से बरतानिया ही है। इसके अलावा 30 जून तक दरखास्तें ना देने की सूरत में ये हज़ारों यूरोपीय शहरी बरतानिया में ऐसे तारकीन वतन बन जाएंगे जिनका ब्रेग्जिट के तनाज़े में यूरोपीय यूनियन की आबादी का रीस्कीम के तहत बरतानिया में कोई दस्तावेजी रिकॉर्ड भी नहीं होगा। इसका अलमी तौर पर मतलब ये भी होगा कि ऐसे यूरोपीय शहरी बरतानिया में आइंदा अपने रोज़गार, तालीम, रियासती मदद, बैंक अकाउंट्स खोलने, हत्ता के ड्राइविंग लाइसेंस तक बनवाने के हकूक़ से भी महरूम हो जाएंगे। इसीलिए चिल्ड्रंस सोसाइटी ने बरतानी वज़ारत दाखिला से मुतालबा किया है कि वो केयर होम्स में रहने वाले ऐसे हज़ारों यूरोपीय बच्चों की बरतानिया में मुस्तकिल रिहाइश की दरखास्तें 30 जून की डेडलाइन पूरी होने के बाद भी वसूल करें।
ये थी अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।